डी ड्राइव में आपकी मशीन पे एक्स्ट्रा लोड करना है Node.js और VS कोड बस, ठीक। और एंगुलर के लिए उसका एंगुलर CLI क्लियर है। क्या चाहिए? CLI। एंगुलर CLI क्या है? कोई किसी से फ्रेमवर्क है, वो जो चीजें चाहिए वो इंस्टॉल करता है। तो पहले Node.js इंस्टॉल होगा, एंगुलर CLI, और फिर चाहिए VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, एंगुलर एप्लीकेशन, एंगुलर एप्लीकेशन, और यहां पे प्रोजेक्ट बनाना है। सेलेक्ट किया पाथ, क्या करोगे? CMD, और प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है? तो यहाँ पे इस वर्जन में प्रॉपर मैंने टेस्टिंग के लिए हम वही यूज कर लेते हैं। तो ये बच्चे मैंने कुछ कमांड लिखी हुई, देखो ये कमांड हम लोग लिखते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मीनिंग बताता हूं, ng न्यू, आगे प्रोजेक्ट का नहीं, एक। और ये जो आगे लिखा हुआ हाइफन हाइफन स्टैंडअलोन हाइफन राउटिंग हाइफन SSR फॉल्स, अगर आपकी मशीन पे ठीक एंगुलर 17 इंस्टॉल है, 17 वर्जन, ठीक, या उसके बाद का, ठीक, तो आपने ये कमांड लिखनी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अगर एंगुलर का वर्जन 17 से नीचे है, दैट इज 14 to 16, तो यही लिखनी जो हम लोग लिख रहे थे कल। ये देखो ng न्यू और आगे प्रोजेक्ट का मीन, मतलब कहने का अगर आपके पास वर्जन 14 से लेकर 16 के बीच का है तो वही कमांड चल जाएगी जो हम कर देते हैं। अगर हम इसके बाद का वर्जन इंस्टॉल कर चुके हैं 17, ठीक, तो फिर आपको ये कमांड लिखनी। तो हमारा तो बाद का ही है। ये देखो यहां पे ये देखो ng वर्जन लिखा, एंगुलर CLI 18 है। कौन सा वर्जन है? 17 के बाद का वाला है, ठीक। तो ये 18 है, और नोड का कौन सा है? 22, ठीक, npm का 8, ये वर्जन है। एंगुलर CLI, ये देखो तो क्या लिखा वर्जन के लिए? क्या लिखा बोलो? ng वर्जन। बस इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा एंगुलर का वर्जन है, कौन सा नोड का वर्जन है, कौन सा आपका किस चीज का वर्जन है। ng वर्जन पहले लिखते थे ng हाइफन हाइफन वर्जन, चेंज होती रहती है कमांड, फिक्स नहीं होती कि यही हो। तो मैंने क्या बोला, हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक कमांड लिखेंगे, बस फर्क कितना होगा, माई ऐप की जगह हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे। मतलब ये है अगर 17 वर्जन इंस्टॉल है, 17 के बाद का है तो ये कमांड लिखनी है, अगर 14 से 16 है तो ये आगे 14-16 तो वही लिखनी जो मैं कल कर रहा था, मतलब ये पुराने वर्जन में यही चलता। तो अब क्या करो, ये वाली लाइन आप लिखोगे कहां पे, वही
कमांड प्रॉम्प्ट पे आके प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है आपका, ये देखो दोबारा से कहां प्रोजेक्ट बनाना है, डी ड्राइव के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन फोल्डर है, और यहां पे क्या लिखोगे, CMD, और यहां पे आपने वो कमांड, बस माई ऐप की जगह आप प्रोजेक्ट का नाम लिखो, ठीक। तो यहां पे फर्स्ट प्रोजेक्ट एंगुलर _1033, कुछ भी नाम रख सकते हो, बाकी सेम है। अब ये एंटर प्रेस करके देखो, और यहां पे चूज करो SCSS, बताया था, एक आपका ये प्रोजेक्ट यहां बन गया हो, कौन सा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट एंगुलर, फोल्डर बन गया, डबल क्लिक किया। अब आप इसको कहां ओपन करोगे, बोलो VS कोड में, कैसे, सेलेक्ट किया और CMD, और यहां पे कोड डॉट, एंटर प्रेस करो, क्लियर है। तो इस तरह से अब रन करो प्रोजेक्ट को, तो क्या बताया था, क्लिक ऑन व्यू एंड क्लिक ऑन टर्मिनल, क्लिक किया और यहां पे ये आपका टर्मिनल आ गया, ये देखो यहां चूज करो क्या, कमांड प्रॉम्प्ट, और क्या लिखोगे, ngserve-open, NGS-O, और एंटर प्रेस करो। आज कई लोग आए हैं क्लास में, वो क्यों आए हैं आज, नया शुरू, तो बेचारे बस पता कब जाएंगे, जब बैकएंड में API बनाएंगे ASP.NET कोर में, वो तो मैंने पहले करवाई है, फिर फंस जाएंगे, फिर छुट्टी में चले जाएंगे, फिर बोलेंगे अगला टॉपिक जब शुरू होगा फिर आएंगे वो। ये लो जी, हो गया जी। ये पोर्ट नंबर याद रखना, एंगुलर का क्या होता है, 4200। प्रोजेक्ट रन हो गया, एंगुलर ठीक इंस्टॉल है, इसमें कोई वो नहीं। ये टर्मिनल पे ये रनिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा हम ये स्टडी करते हैं, ये क्या फोल्डर है। तो आपको बताया था, एक तो SRC में जाओ और यहाँ पे एक फाइल है आपकी index.html। सबसे पहले देखो index.html, और यहां पे याद रखना ये लाइन क्या लिखी हुई है, app-root। रन कैसे हो रहा प्रोजेक्ट, जो आपको बच्चे ये स्क्रीन नजर आ रही है, कहां से आ रही, अभी हमें कुछ नहीं पता।
तो मैं वो ही बता रहा हूं। सबसे पहले index.html में गए और ये ऐप आइकन रूट, ये क्या आपकी एक सेलेक्टर है। सेलेक्टर अभी मैं आगे बताऊं। उसके बाद main.ts में जाओ। main.ts, ts क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट। ts क्या होता है आपका? टाइप स्क्रिप्ट। ts है टाइप स्क्रिप्ट। और यहां पे ये आ गया ऐप मॉड्यूल। क्या आएगा यहां पे? ऐप मॉड्यूल। ये देखो, ये टाइप स्क्रिप्ट होती है। टाइप स्क्रिप्ट कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट का ही सुपरसेट है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कुछ नहीं थी। अब ये ऐप मॉड्यूल, तो यहां आओ, ऐप फोल्डर पे गए और यहां पे है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। बट ये सारी चीजें कब आएंगी? जो कमांड मैंने लिखी है प्रोजेक्ट बनाने की। ठीक, अगर वो वर्जन 14 से 16 के बीच में तो वही चलेगी जो कल लिखी थी एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नहीं। अगर वो वर्जन 16 के बाद का है तो ये 16 के बाद ही होगा आपके पास। 18 जैसे था ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस आगे यहां पे, और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर ये आपका ऐप कंपोनेंट। ये क्या आपका ऐप कंपोनेंट। ये देखो, और ये है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल। टीएस होती टाइप स्क्रिप्ट। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस dot component dot ts app dot component dot ts। अब यहां से कहां जाओगे? app dot component dot ts, और ये देखो यहां लिखा हुआ, ये इसका सेलेक्टर है। क्या नाम है इसका? ऐप आइकन रूट। याद करो, ये टेम्पलेट यूआरएल है, ये इसकी एचटीएमएल फाइल है जहां डिजाइन होगा, और ये सीएसएस होती है। तो आप यहां से जाओ ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल आगे, और ये है जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। एक बार दोबारा देखो, पूरा कहानी दोबारा समझो। देखो, एसआरसी में गए, सबसे पहले index.html याद रखो, और यहां पे ऐप आइकन रूट, ऐप आइकन रूट, और यहां पे फिर जाओ main.ts फाइल में। main.ts में नजर मारो ऐप मॉड्यूल, और ये ऐप मॉड्यूल फाइल कहां है? एसआरसी के अंदर ऐप फोल्डर है, और उसके अंदर है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, और ये क्लिक किया।
आगे जब ऐप मॉड्यूल में आए तो यहां पे फाइल है ऐप कंपोनेंट, ये लिखा आ रहा बूटस्ट्रैप ऐप कंपोनेंट। तो देन ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में गए, ये टाइपस्क्रिप्ट, अभी ये टीएस फाइल है जहां कोडिंग करेंगे, बट इसकी सीएसएस फाइल ये है, इसकी एचटीएमएल फाइल है app.component.html और इसके सिलेक्टर का नाम क्या है, ऐप रूट। तभी जो इंडेक्स वाला पेज है वहां क्या लिखा हुआ, ऐप रूट, और उसके बाद app.component.html आगे यहां पे। और ये देखो, अगर मैं इस सारे को डिलीट कर दूं, ये लो, और नजर मारो खाली हो गई। अब समझाया कहां से आ गया। और यहां पे वैसे मैंने हेडिंग लिख दिया, ठीक, कुछ भी लिख दो ऐसे। और ये देखो, ये मुझे अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है ये, क्योंकि रनिंग है। ये जो टर्मिनल है इसमें ये प्रोजेक्ट रनिंग है, ये देखो, ये अपने आप, ये एनडी, कंट्रोल सी कैंसिल कर दिया। अब ये हट, दोबारा रन करना है तो क्या कमांड है, ng-open। जब एक बार ये रन है तो रन रहता बच्चे। एक, अब सबसे पहला काम है, इसके ऊपर हम बूटस्ट्रैप अप्लाई करना चाहते हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब ये है, जैसे ये वेलकम सीएस लिखा है, ठीक, तो मैं चाहता हूं यहां पे लिखूं क्लास। अब मुझे इन चीजों पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट आइकन, सेंटर, क्या ये चलेगा, देख लेते हैं। बिल्कुल नहीं चला, ना सेंटर में आया ना प्राइमरी हुआ, क्योंकि इसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं। तो अब हम सीखने जा रहे, पहले एंगुलर पे बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करना है। क्लासेस वही है, लिखने का तरीका वही है, बट पाथ फूड, जैसे वहां क्या करते थे, लेआउट में सेट कर देते थे, याद है। अब इसका अपना तरीका होगा, रिएक्ट का अपना होगा, कोई और। तो आज हमें ये पता है कि मैं एंगुलर पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या सीखना, प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी आनी चाहिए, पेज बनाने आने चाहिए, पेज की आपस में लिंकिंग राउटिंग आनी चाहिए। ये 5 काम पहले मुझे आने चाहिए किसी भी लैंग्वेज में। तो अभी तक आपको क्या पता चल गया, प्रोजेक्ट बनाना आ गया और प्रोजेक्ट रन करना आ गया। अब तीसरी बताने जा रहा हूं, बूटस्ट्रैप। तो यहां पे बूटस्ट्रैप कैसे है, तो आप लोग टर्मिनल में जाके बच्चे ये बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट इंस्टॉल करने होते हैं। कैसे करोगे, एक ये npm इंस्टॉल, ये jQuery, ये बूटस्ट्रैप और ये फॉन्टमेसन। याद आ गया होगा, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ खुद करोगे। फॉन्टमेसन आ जाएगा, दूसरा क्या है, बूटस्ट्रैप आ जाएगा, एक jQuery। तो ये सारे, ये npm किस वजह से आया, जो नोड इंस्टॉल है। तो आपने क्या करना, ये कमांड चलानी है पहले, और ये पैकेज आपका इंस्टॉल होगा। कैसे चलाओगे, प्रोजेक्ट में गए और टर्मिनल पे। तो अब एक तरीका और देखो टर्मिनल पे जाने का, एक तो यही है। अब एक्सपर्ट हो गए, नीचे होता बच्चे, यहां से ड्रैग ऊपर कर लिया, ठीक, ये देखो ना, नीचे ओपन ही होता है, यहां पे गए और ऐसे कर, है ना, देखो आ गया। अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें तो मेरा प्रोजेक्ट रनिंग है, ठीक है। आप एक और ऐड कर लो, कैसे, यहां पे गए और कमांड प्रॉम्प्ट, कितने आगे, ये एक और आगे, और
और यहाँ पे यहीं से गए ना बच्चे कमांड प्रॉम्प्ट एक और ऐड कर लिया और यहाँ पे लिख दी वो कमांड क्या npm install jQuery वाली और एंटर प्रेस कर बस और ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। थर्ड पार्टी होती है ये देखो ये कमांड यहां से नजर मार लो। ये जो बच्चे @ के साथ लिखे हैं क्या है वर्जन है। मैंने इस वर्जन में टेस्टिंग की है ठीक। अगर कोई और चेंज करना हो @ 4 5 जो भी आ रहा हो वो आप लोग कर सकते। अब यहां पे दूसरा पैकेज ये हम इंस्टॉल करेंगे npm install popper.js। हम सीख रहे हैं बूटस्ट्रैप पता चल रहा है। रन कहां करनी वहीं आ जाओ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है और वहां जाके पेस्ट कर दिया और एंटर। एक पैकेज और इंस्टॉल हो असाइनमेंट बनाओ टाइम भी लगा होगा। अब यहां पे बूटस्ट्रैप का 4 वर्जन इंस्टॉल करें। तो ये आपने कॉपी किया और यहां पे एंटर और लास्ट कौन सा है बॉटम में लिख लो 4। अब ऐसे कोई और चाहिए हो तो गूगल कर लेना स्पीड अलर्ट या कोई और चाहिए आपको टोस्टर वो आपने करनी है वो मैंने नहीं करवानी। और ये फॉन्टमेसन वाला पैकेज इंस्टॉल कर। जॉब इतनी आसान नहीं होती। पहले मिलनी आसान नहीं मिल गई उसे संभालना भी आसान नहीं है। जो मैंने काम किए ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस कोई बड़े खतरनाक काम नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक होता है ना कि मैंने सोचा आंख बंद की ये देखो ना ये हिप्नोसिस सीरीज बना दो स्टार शूट बिल्ड कर दो वो होते हैं लॉजिक एक। लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो इस पे टाइम लगाओगे फिर असाइनमेंट करके तो फायदा है। नहीं तो जॉब में जो है प्रॉब्लम आएगी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अब यहाँ पे कौन सा कर लेकिन वो इंस्टॉल कर लिया ना तीसरा भी चौथा ठीक। चलो अब ये इंस्टॉल हो गई आपको देखने हैं तो बच्चे यहाँ पे ये देखो एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल जो है ये आपका बना है और ये अपने आप बनता है यही तो नोड है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर। और इसमें ये काफी कुछ चीजें सारी पहले से एडिड है और यहीं पे जो मैंने इंस्टॉल किए 4 पैकेज jQuery popper.js ऑटोमेशन स्पीकर और कौन सा था पोस्ट है। यहां से नजर नहीं आ रहे प्रॉपर यहां से देख लेते हैं। लो प्रोजेक्ट पे आगे यही प्रोजेक्ट है इसके अंदर नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर है। अब सबसे पहले ये देखो क्या था हमारा ऑटोमेशन ये लो सेलेक्ट हो गया फोल्डर और ये फोल्डर आज ही बना है। आज का डेट लिखा आ रहा है और आज का ही अभी का टाइम आ रहा है। तो ये वही ऑटोमेशन इसके अंदर गए ये पहले नहीं था ये अब बना जो मैंने इंस्टॉल किया। इसके अंदर ये CSS और ये ऑटोमेशन.css ये इसका पार्ट है। और क्या लोड किया था एक लॉजिक ये देखो popper.js ये 10:46 पे इंस्टॉल और इसका पाथ क्या है ये देखो टेस्ट
डिस्क के अंदर ये है कॉपर JS फाइल। एक इसी तरह से एक था बूटस्ट्रैप, ये लो जी 10:47 पे क्लिक किया, वही टेस्ट और CSS और इसमें वो CSS और JS में क्या होंगी सारी ये JS। मतलब क्या कि जो इंस्टॉल किया वो यहाँ एक। तो पहला काम बूटस्ट्रैप के लिए क्या करना, ये चारों पैकेज आप लिख लो, अंडरस्टूड है। और कोई इंस्टॉल करना होगा तो पता चल जाएगा। npm लिखना, इंस्टॉल लिखना है, आगे पैकेज का नाम और @ और हाइफन सेव लिखना है। सिर्फ आप ये चीज चेंज करोगे। स्क्रीन अलर्ट के लिए अलग होगी ये चीज, टोस्टर के लिए अलग। अब हम इसके क्या सेट करेंगे बोलो, पाथ। क्या सेट करेंगे, पाथ। वो कौन सी फाइल में करते हैं हम लोग, देखो तो इतना हो गया। तो उसके लिए मैंने कल एक फाइल बताई थी angular.jsn। angular.jsn के अंदर angular.jsn यहां CSS का ही पाथ सेट करेंगे और बूटस्ट्रैप का, जैसे हम वहां लेआउट में लिख देते। ठीक, वहां और यहां में फर्क है, वो लाइव URL थे, याद है, ये लोकल इंस्टॉल हुआ है, बस ये फर्क है। और यहां पे angular.jsn फाइल में गए और नजर मारो, ये आपकी स्टाइल्स हैं, यहां CSS होंगी और यहां पे स्टेप्स। तो स्टाइल पे गए, यहां पे कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर पाथ लिखना है। तो यहां पे पाथ कैसा होगा, जो मेरी मशीन पे पाथ है बच्चे आपकी वहां पे वही होगा। इंस्टॉल तो एक ही जगह हुए हैं, नोड मॉड्यूल फोल्डर। किसमें हुए हैं, नोड मॉड्यूल फोल्डर में। तो यहां पे जो पाथ होगा यही आपको लिखना है, कॉमा देके इसके बाद ये दो पाथ है, एक bootstrap.css और एक foundation.css। दो पाथ, ये देखो स्टाइल्स के अंदर कॉमा लगा। इसी तरह से स्क्रिप्ट्स में जाओ, यहां इसकी JS फाइल है, 3 पाथ इसके। तो यहां पे ये एक, अब आप क्या करो, ये लिख लो। पहली बात देख लो पाथ कैसे आ रहा है, नोड मॉड्यूल, उसके अंदर बूटस्ट्रैप, बेस, CSS और ये आ गया। और इसी तरह से ये फाउंडेशन आ गया। ऐसे ही ये इसके देखो, इसके अंदर JS और bootstrap.js। मतलब ये जब इंस्टॉल करोगे ना, आपके वहां भी नोड मॉड्यूल में ही इंस्टॉल होगा। मतलब कहने का आप ये पाथ लिख लो, सेम आपके वहां भी यही चले। तो इसमें बना होता node_module फोल्डर, ये नोड के लिए, तभी ये npm वगैरह सारा काम करता है। टाइम नहीं, खुद चार्ज हो नहीं देखिए, वो चार्ज खुद तो नौकरानी रख लेंगे, शाम को देगी विजिट लेनी नहीं भाई। ठीक है।
लेन देन वाला काम बस छोड़ दिए जिंदगी के अंजाम के बंदे बड़े हो गए। बड़े हो गए पहले बच्चे पहले स्वाद आता था भैया ले नहीं सकते तेरी बहन है माँ ने तोड़ दी। एक अब यहाँ पे ले आया के भाई ने तो सब बिजी होना तो बिजी हो गए अगर मैं बेरले दिखे रहे मेरे बेरले दिखे ले दे साफ है ना ले दे लगे हैं टेढ़े तो नहीं हाँ थोड़ा ठीक है तेज नहीं दे बहुत देर लगी ये मुझे एक अब यहाँ पे तो अब आप चेक करो बस हो गया। तो बूटस्ट्रैप पहले इंस्टॉल करनी और यहाँ पे ये बात सेट करनी है। एक अब आपकी बूटस्ट्रैप ने काम करना शुरू कर दिया होगा तो एक बार यहां से नहीं हम इसको दोबारा से रन करते हैं कई बार। तो यहाँ पे गए ये कमांड प्रॉम्प्ट है इसका और इसको क्या कर दो कैंसिल कर दिया एक बार और फिर इसे रन किया दोबारा कंपाइल करके रन करें। अगर ये सेंटर में आ गया प्राइमरी बूटस्ट्रैप अप्लाई होगी। आगे की कहानी आपको पता फिर तो लिखना क्लास का नहीं। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप तो आपको पता चल गया। पहले पैकेज इंस्टॉल करना है और angular.jsn में ये पाथ लिखनी है। मैंने 4 किए, चारों के हिसाब से तो बता दिया, बाकी कोई और चाहिए हो तो तरीका कुछ ऐसा ही हो। ठीक, अब आपको पता चल गया एंगुलर में बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करते। अब बाकी यूज करने में तो पता ही है, वही लिखना क्लास जो हम पहले लिखते थे। तो इसके लिए कोई स्पेशल कहानी नहीं। अब हम बनाएंगे पेज, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, पेज। लेकिन यहाँ पेज बोले तो कंपोनेंट, पहली बात पेज बोले तो कंपोनेंट, कंपोनेंट बोलो या पेज एक ही बात है। तो अब हम सीखेंगे तो हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट। तो वो एक कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ तो एक एक्स्ट्रा कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लिया करो, यहीं से ऐड हो जाता है। मैंने किया हो यहां पे क्या कमांड लिखनी है तो ng जनरेट c फॉर कंपोनेंट और आगे कंपोनेंट का नाम दे दिया होम। मैं ये कमांड यहां लिख देता हूं क्या ng जनरेट c फॉर कंपोनेंट होम। ng जनरेट c फॉर कंपोनेंट आइडिया हो जाएगा, समझ आ गया। ng जनरेट c फॉर कंपोनेंट देख ऐसे। अभी 3 कंपोनेंट बनाओ या 3।
आप इसे पेज कंसीडर करो, यहां पे हम इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट। कैसे? कमांड क्या है, ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और आगे कंपोनेंट का नाम जो आपने रखना चाहिए। तो ये क्या करेगा, होम के केस में एक फोल्डर बनाएगा होम नाम से, और उसके अंदर ये 4 फाइल बना दे। अबाउट नाम से फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर 4 फाइल बना दे। एम्प्लॉय नाम से फोल्डर बनाएगा, 4 फाइल बना दे। चारों में से एक फाइल तो टीएस फाइल होगी, टाइपस्क्रिप्ट एक्सटेंशन से, जिसमें हम कोडिंग करें जावास्क्रिप्ट की, और एक होगी एचटीएमएल, जहां सारा बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करेंगे। एक होगी एससीएसएस, वो किसके लिए होगी, सीएसएस के लिए, और एक उसमें होती है टेस्टिंग के लिए, उसकी हमें जरूरत नहीं, पर है वो फाइल। कैसे? आप यहां नजर मारो आगे, तो मैंने लिखा एनजी जनरेट सी फॉर कंपोनेंट होम, देखना आप, एंटर प्रेस किया, यहां 5 लाइनें लिखे आए। तो पहली फाइल बनी, कहां बनी, एसआरसी फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर होम, और होम के अंदर होम डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, होम डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, ये एचटीएमएल फाइल। दूसरी है एसआरसी ऐप होम फोल्डर, और उसका नाम है होम डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक डॉट टीएस, ये टेस्टिंग के लिए, स्पेक डॉट टीएस टेस्टिंग के लिए। तीसरी फाइल है होम डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, इसमें सारी कोडिंग करेंगे टाइपस्क्रिप्ट में। और उसके बाद एक और है होम डॉट कंपोनेंट डॉट एससीएस, ये सीएसएस। और जब ये कंपोनेंट बना तो एक फाइल और है जिसमें ये अपडेट हुआ, उसका नाम है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। अब आप एक बार नजर मारो, देखो, फिर वापस यहीं आएंगे। ये देखो एसआरसी और ऐप फोल्डर में, और ऐप के अंदर होम फोल्डर में कितनी फाइल बन गई, वो एक। और ये देखो होम डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस जो हम यूज करें, और इसमें नजर मारो होम डॉट कंपोनेंट में क्या, एक्सपोर्ट क्लास, इसमें क्लास ऐसे बनती है, ऐसे लिखते पब्लिक क्लास, एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का नाम। और देखो हमने कंपोनेंट का नाम होम लिखा, एच स्मॉल में था, और इसने पूरा नाम बना लिया होम कंपोनेंट, एच और सी कैप्स। ये यूज होगा, जैसे कंट्रोलर होता था, कंट्रोलर साथ में लिखना है, कंपोनेंट साथ में, अपने आप आता है। और इसके अंदर हम बाद में कुछ कोड लिखते हैं। और ऊपर देखो इस कंपोनेंट का सेलेक्टर क्या है, ऐप आइकन होम, जिससे हम इसको एक्सेस करेंगे। एक टेम्पलेट यूआरएल home.component.html, home.component.html, home.component.scss हो गई। इसकी HTML फाइल ये है और CSS फाइल ये है। सेलेक्टर है जिससे हम एक्सेस करेंगे, फाइल फॉर ऐप आइकन रूट था, याद कर। और ये है home.component.html, ये फाइल, ये होम डॉट, ये देखो आ गया। यहां पे कुछ चेंज करना चाहते हो, ये लो HTML में, तो ये तो हम लिखना जानते हैं, H2 होम पेज, और यहां पे
क्लास टैक्स आइकन क्या आएगा, इन्फो टैक्स आइकन सेंटर, लिख दिया ऐसे HTML। तो हमारे काम की वजह दो फाइल है, एक HTML फाइल और एक home.component, एक है ना home.component.ts जिसमें हम कोड लिखेंगे और home.component.html जिसमें डिजाइन। spec.ts तो टेस्टिंग के लिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है, टेस्टिंग पर्पस के लिए। और एक है CSS, अगर कोई आपने कस्टम बूटस्ट्रैप लिखनी हो गया जी। और उसके बाद देखो app.module.ts फाइल, ये देखो ऐप के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल है और यहां पे ये कंपोनेंट ऐड है, देखो यहां पे ये होम कंपोनेंट ऐड हो गया अपने आप, और ये लिखा आ रहा है इंपोर्ट होम कंपोनेंट फ्रॉम home.component, ठीक। ठीक, तो होम डॉट, ये देखो होम डॉट कम, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका अब आपने क्या करना, ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया ना, होम कंपोनेंट कहां पे है, होम फोल्डर के अंदर होम डॉट कंपोनेंट। तो ये एक कंपोनेंट बन गया होम। अब दोबारा देखो, अब हम यहां पे एक और बनाने जा रहे हैं, ng generate C4 कंपोनेंट और इसका नाम दे दिया अबाउट। तो ये क्या करेगा, 4 फाइल बनाएगा, कोई SRC में ऐप के अंदर अबाउट नाम से फोल्डर बनेगा और उसकी 4 फाइल होंगी, about.component.html ये हमारे काम की है, about.component.ts ये हमारे काम की है, दो है about.component.spec.ts टेस्टिंग के लिए, about.component.css कस्टम CSS, एक CSS तो हम यूज कर रहे हैं बनी, अगर कुछ अपनी बनानी, और उसके बाद ऐप मॉड्यूल में ये ऐड हो जाए। दोबारा से एक और अबाउट, मैंने लिख दिया कॉन्टेंट, तो एक और बन जाएगा ng generate C4 कंपोनेंट। इसी तरह से एक और सपोर्ट, एक और बन गया support.component.html, support.component.ts, एक और employee, ये वही employee.component.ts, employee.component.html और दो और फाइल पर। अगर आपको देखना है तो ये नजर मार, ये आप प्रोजेक्ट में आ गई और ये SRC ऐप, कितने फोल्डर बन गए, ये देखो अबाउट, और इसमें कितनी फाइल हैं, 4। ये about.ts फाइल देख लो, ये एक्सपोर्ट क्लास क्या नाम आ गया, about कंपोनेंट, सिलेक्टर का नाम क्या है, ऐप आइकन अबाउट, और इसकी HTML का नाम ये है about.component.html। लो जी आगे यहाँ पे about.component.html, और यहाँ पे क्या आएगा, H2, और यहाँ पे about us पेज, क्या लिखोगे, about us पेज, और यहाँ पे थोड़ी सी बूटस्ट्रैप, टैक्स आइकन सक्सेस, टैक्स आइकन सेंटर, हो गया, वैसे चेंज कर दिया। इसी तरह से अबाउट के बाद
कॉन्टेक्ट वैसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यानी अब हमें आगे पेज कैसे बनानी है, कोड बाद की बात है। अबाउट के बाद कॉन्टेक्ट, और ये देखो कॉन्टेक्ट और कंपोनेंट डॉट टीएस, अगेन कंपोनेंट का नाम कॉन्टेक्ट कंपोनेंट, ये इसका सेलेक्टर है ऐप आइकन कॉन्टेक्ट, और ये इसकी HTML। आप HTML में गए और यहां पे क्या करोगे, एक और यहां पे चेंज कर दिया क्या, डेंजर, और यहां पे कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। इसी तरह से एम्प्लॉय, सबका अपना अपना देख लो पेज बना, फोल्डर। एम्प्लॉय पे आगे ये देखो एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट टीएस, और ये देखो ये सेलेक्टर है जिससे हम इस पेज को एक्सेस करेंगे, और ये इसकी HTML में आगे एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, और यहां क्या आएगा बोलो, सपोर्ट, और यहां पे कौन सा बचा है, लर्न, प्राइमरी कर दिया। एक तो ये आपका पेज, सॉरी एम्प्लॉय है, क्या नाम है पेज का, ठीक। इसी तरह से होम का तो लिख दिया था, सपोर्ट, और आप समझ गए होंगे ये इसका कंपोनेंट और ये इसकी HTML, और यहां पे पेज और टेक्स्ट आइकन, इन्फो, और ये सारे पेज बन के, पेज बोले तो कंपोनेंट, और ये सारे के सारे कहां ऐड हो गए, app.module.ts में। ये देखो ये सारे ऐड हो गए, देख लो आप लोग, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय, और ये ऊपर सारे इंपोर्ट हो। तो इसमें इंपोर्ट ऐसे होते हैं, याद रखना, कर्ली ब्रैकेट और फ्रॉम के बाद उसका पाथ आता है। अब हमें क्या आना चाहिए आगे, इन कंपोनेंट को एक्सेस कैसे करना, बनाने तो आगे, अब आपका काम हो गया, एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई कर दी, पेज बनाने आगे नहीं आगे, पूरा आपको लिखने के बाद में क्या काम करना होगा, ठीक। तो उस केस में क्या करोगे, इसको एक्सेस करना है तो आपको बताया था, SRC में सबसे पहले कहां जाते हैं, इंडेक्स पे, ये ऐप रूट लिखा है, इस पे पहुंचना है। यहां से हम जाते हैं main.ts में, और main.ts में कौन सा है, ऐप मॉड्यूल, तो ऐप में गए, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, और यहां पे आगे तो
यहाँ पे बूटस्ट्रैप में क्या है, ऐप कंपोनेंट, तो यहाँ से आगे ऐप कंपोनेंट डॉट पीएस, और उसके बाद ये इसका सेलेक्टर है ऐप रूट, और ये इसकी एचटीएमएल फाइल है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। आगे ये सबसे पहले यही है ना। अब यहाँ पे कंपोनेंट को कैसे एक्सेस करना है, वैसे एक डिव लगाया और यहां लिखना होता है बच्चे सेलेक्टर का नेम, जैसे ऐप हाइफन होम। देख, ये मर्जी से नहीं लिखा हूं, ये देखो होम पे जाओ, होम कंपोनेंट डॉट टीएस, क्या नाम है इसका, ऐप हाइफन होम। ये हमने ये सेलेक्ट किया तो ये लिखा है। इसी तरह से आपने कौन सा ऐप, मैंने लिखा जी अबाउट, यहां पे भी अबाउट, और यहां पे एक ऐप हाइपर सपोर्ट, एम्प्लॉय, एक जैसे तीनों देख लो। और अब आप इस पेज पे रनिंग है, ये देखो हो गया एक्सेस, ये हो गया जो पेज पे लिखा हुआ। इस तरह से आपने सारे, और कौन सा था, होम अबाउट, एक और है क्या, कॉन्टैक्ट। ये सेलेक्टर का नाम है, देख के कहां से देखोगे, कंपोनेंट में जाके, ये नहीं पे कुछ भी लिख दो। उसके बाद बोला एम्प्लॉय, एम्प्लॉई, और यहां पे एम्प्लॉय। अब ये देखो आगे, और ये देखो सारे एक्सेस हो गए। तो एक काम तो हो गया, कंपोनेंट बनाने आगे और कंपोनेंट एक्सेस करने आगे। लेकिन ये ऐसे नहीं चले, सारे थोड़ी एक्सेस करने होंगे। हम यूआरएल में लिख के स्लैश होम, होम वाला आना चाहिए, स्लैश अबाउट, अबाउट वाला आना चाहिए, स्लैश एम्प्लॉय, जैसे होता ही है। तो इसके लिए आप रेंडर बॉडी यूज करते थे, याद करो क्या यूज करते थे। देखो ऊपर नीचे का डिजाइन सेम रहता था, वो आप इसमें बना लोगे। ऊपर कोई आप नैप बार बना लोगे, नीचे फुटर बना लोगे, लेकिन बीच में इंफॉर्मेशन चेंज होती रही। ठीक, तो फिर इस सारे को क्या बनाओ, कमेंट। एक, और यहां पे चलो इस पे बाद में, पहले प्रॉब्लम समझाइए आपको। कंपोनेंट बनाने आगे और कंपोनेंट कॉल करने आगे, हो गया इतना काम। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं यूआरएल में लिखूं स्लैश होम, तो होम वाला ही आए, स्लैश अबाउट, अबाउट वाला आए। तो फिर उस केस में आपको क्या आनी चाहिए, राउटिंग आनी चाहिए, राउटिंग। ठीक, तो प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया नहीं आ गया, बूटस्ट्रैप अप्लाई आ गया, पेज बनाने आ गया। ठीक, और पेज को कॉल करना भी आ गया। अब आपका क्या है, राउटिंग। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम समझ आई ना, सारे ऐसे थोड़ी कॉल करेंगे। ठीक, और ये देख लो पेज को कैसे कॉल कर रही, ये सारे क्या है, सेलेक्टर। ये सारे क्या बेसिकली सेलेक्टर है, यहां ये सारे सेलेक्टर। तो राउटिंग क्या काम करना बच्चे, तो उसके लिए एसआरसी ऐप
और इसके अंदर एक फाइल है app-routing.module.ts। यहां पे हम सारा राउटिंग की कहानी लिखते हैं। क्लियर है? तो इतना करके आओगे, कल हम इसमें आगे करें।